सुप्रभात दोस्तों, आज की मेरी पौराणिक कहानी है एक दंत कथा। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती अपने महल में विश्राम कर रहे थे। उस समय माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि वह उनके महल के बाहर पहरा दें और किसी को भी अंदर न आने दें। माता की आज्ञा गणेश जी के लिए आदेश थी। उन्होंने वैसा ही किया और महल के बाहर पहरा देने लगे। उसी समय अचानक परशुराम जी वहां पहुंच गए। परशुराम जी महादेव से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। महादेव के कक्ष की ओर परशुराम जी को तेजी से बढ़ता देख गणेश जी उनके रास्ते में आ गए और उन्हें रुकने को कहा, लेकिन परशुराम महादेव से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे महादेव से तुरंत मिलना है। परशुराम जी की इस बात को सुनकर गणेश जी बोले, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। माता ने किसी को भी अंदर न आने का आदेश दिया है। गणेश जी की यह बात सुन परशुराम जी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, तुम मुझे महादेव से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। इस पर गणेश जी ने कहा, आप कोई भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए माँ का आदेश सबसे जरूरी है। मैं आपको किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाने दे सकता। गणेश जी की इन बातों से परशुराम जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वह बोले, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें हटाकर जबरन अंदर जाऊंगा। इतना कहकर परशुराम जी आगे बढ़ते हैं, लेकिन भगवान गणेश परशुराम जी को अंदर जाने से रोकने के लिए धक्का दे देते हैं और परशुराम जी दूर जा गिरते हैं। खुद का अपमान होता देख परशुराम जी भगवान गणेश को सबक सिखाने के लिए कई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका गणेश जी पर कोई असर नहीं होता। अंत में परशुराम जी महादेव द्वारा दिया गया परशु गणेश जी को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। वह परशु महादेव का ही दिया हुआ था, इसलिए गणेश जी उसे पहचान जाते हैं और उसका सम्मान करते हुए उसका वार अपने एक दांत पर ले लेते हैं। परशु की चोट के कारण गणेश जी का दांत टूटकर जमीन पर गिर जाता है और गणेश जी दर्द से कराहने लगते हैं। गणेश जी की दर्द भरी आवाज सुनकर माता पार्वती और महादेव अपने महल से भागे भागे बाहर आते हैं और गणेश जी की यह हालत देख परशुराम जी पर क्रोधित हो जाते हैं। महादेव और माता पार्वती को गुस्से में देख परशुराम जी को अपनी भूल का एहसास होता है और वह अपने किए पर क्षमा मांगने लगते हैं। परशुराम जी की क्षमा याचना पर माता पार्वती कहती हैं कि एक ऋषि होते हुए भी आपका अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। क्षमा मांगने से क्या अब मेरे पुत्र गणेश का दांत वापस आ जाएगा? परशुराम जी कहते हैं कि जो भी हुआ वह बदला तो नहीं जा सकता और यह मेरे क्रोध और अज्ञानता के कारण हुआ है, लेकिन इस घटना के कारण अब गणेश का आधा दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना के कारण ही अब से पूरी दुनिया में गणेश को एक दंत के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।